हेलो एवरीवन, आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ये फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी के साथ हमने इसको एनवायरनमेंट के साथ अटैच करा है, ठीक है, क्योंकि ये यूपीपीसीएस से लेके यूपीएससी तक कंटेंट जा रहा है, तो इसको अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है। ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो बिना देरी करे हुए हम लोग ड्रेनेज पैटर्न को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, सेंट्रीपेटल, ठीक है। ये ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है, सेंट्रीपेटल ड्रेनेज पैटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन ए रिवर डायरेक्शन विद द वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है, इन द लेक और डिप्रेशन, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपेटल बोलेंगे। सेंट्रीपेटल बोलेंगे। सेंट्रीपेटल का मतलब क्या होता है, सभी डायरेक्शन से आती है, एक ऐसे आती है, एक ऐसे आती है, एक ऐसे आती है, ठीक है, एक ऐसे आती है। ये हमारा एक सेंटर पे बनता है, ठीक है, तो इसको हम सेंट्रीपेटल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, विच एग्जिस्टेड बिफोर अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो हिमालय का जो फॉर्मेशन था उससे पहले जो है एंटीसीडेंट रिवर आई हैं, ठीक है, ठीक। ये चीज आपको समझनी होगी क्योंकि यहाँ पर अपलिफ्टमेंट था, पेंजिया और पैंथालसा आपने पढ़ा ही होगा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पर इंडिया था और यहाँ पर पानी वाटर बॉडीज थी और यहाँ पर दूसरा बॉडी थी, ठीक है। तो जब ये दोनों मिले हैं तो यहाँ पर जो है ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। इतना समझ लिए, ठीक, ये चीज है। अब इसमें कौन कौन सी है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, तिस्ता रिवर है, अरुण रिवर है, सतलज सरयू रिवर है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन होता था लोरेशा था और नीचे वाला पोर्शन जो है इंडिया वाला गोंडवाना लैंड था। तो यहाँ से जो है टेक्टोनिक प्लेट मूव ऑन करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो सेडिमेंट्स आता है वहां से ये जो है अपलिफ्टमेंट होता है हिमालय का, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में आपको दिया गया है, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं, राइट, ठीक। एक कॉन्सिक्वेंस रिवर क्या होती है, ये रिवर्स वो होती है फ्लो अलोंग द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप, जो डायरेक्शन होता है स्लोप का उसके अराउंड जो है चलती, इनको कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो रिवर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैया गोदावरी कृष्णा कौन सी रिवर है, तो योर आंसर शुड बी कॉन्सिक्वेंट रिवर, ऑलराइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। डेंड्राइटिक का मतलब क्या होता है, डेंड्राइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, कई डायरेक्शन में जा रही होती है, एक ऐसे डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन, तो ये जो है डायरेक्शन दिया जाता है, इसी को हम डेंड्राइटिक पैटर्न बोलते हैं, ऑलराइट। ये आज हमारा पहला लेक्चर है फिजिकल ज्योग्राफी का और एनवायरनमेंट का, तो बहुत शॉर्ट लेक्चर लेंगे इसको, ठीक है। रेडियल का मतलब क्या होता है, एक हिल से, जैसे मान लिया कि माउंटेन है, ठीक है, जैसे मान लिया माउंटेन है, चल नहीं रहा क्या, रेडियल डायरेक्शन क्या होता है, ये हिल से निकलती है। हिल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, यहां से ओरिजिनेट हुई तो एक ये नॉर्थ में चली जाएगी, एक साउथ में चली जाएगी, एक वेस्ट में चली जाएगी, इस तरह से होता है। पैरेलल ड्रेनेज जो होता है सेम एज इट इज इसमें एक की तरह होता है। अब इसमें क्या होता है, पैरेलल ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो ये माउंटेन है, ये यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, दिस इज द पैरेलल, ठीक है। पैरेलल ड्रेनेज ट्रिब्यूटरी रनिंग पैरेलल टू ईच अदर यूनिफॉर्मली स्लोपिंग, जैसे सरयू है, ठीक है, जावेरी है, कालिंदी है, श्रावती है, पेरियार है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा होता है, ट्रेलिस पैटर्न होता है। ट्रेलिस पैटर्न शुरुआत में जो है पैरेलल होगा, शुरुआत में देखिए पैरेलल था, बाद में ये जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं आके ऐसे जुड़ जाती हैं, ठीक है, ये जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये तो ये राइट एंगल बनाएंगे। अब ये क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बना देंगी यहाँ पर। तो ट्रेलिस जो रिवर है वो राइट एंगल बनाती हैं, ऑलराइट। तो ये पॉइंट आपको मेंशन करना होगा इसका, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर अभी हमारा ज्योग्राफी का खत्म होता है।
ठीक है, अब हम लोग नया सेगमेंट शुरू करेंगे, कौन सा? इन्वायरमेंट का। ठीक है, इकोलॉजी। इन्वायरमेंट्स में हम लोग बात करेंगे, इकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इकोलॉजी के हमने नोट्स बनाने हैं, धीरे धीरे चलिए हम लोग पढ़ाते हैं और इसके छोटे छोटे से सिंपल शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि इसको कहते किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इकोलॉजी का मतलब जान लेते हैं, क्या होता है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी आया है वर्ड आइकॉस से। ठीक है, क्या है आइकॉस? आइकॉस का मतलब क्या होता है? होम। आइकॉस का मतलब क्या होता है? होम। ठीक है, और लोगोस, लोगोस का मतलब क्या होता है? लोगोस का मतलब यानी कि स्टडी। ठीक है, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, नेचर्स, स्टडी करना, इन सब की स्टडी करना। राइट, डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन देख लेते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी हम लोग, और उनका एनवायरनमेंट, प्लस उनका एनवायरनमेंट जहां पर वो रहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे और उनका एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, वहां उनका एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ये देखना है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कोई भी चीज जो होती है, कोई भी चीज किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, कोई भी चीज उसको अफेक्ट करेगी, चाहे वो ठंडक है चाहे वो गर्मी है, वो अफेक्ट करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं उसके। कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें होती हैं? कुछ चीजें जो होती है लिविंग होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है इसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करेंगे, नॉन लिविंग बॉडी भी अफेक्ट करेगी, नॉन लिविंग बॉडी भी अफेक्ट करेगी। भाई लिविंग क्यों अफेक्ट करेगी? जैसे एक इंसान है, ठीक है, कोई जानवर है, उसको कोई अटैक कर सकता है, तो ये भी तो वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब यानी कि आज पानी बरस रहा था, कल सूखा पड़ गया, तो ये कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोनेंट है उसको बायोटिक बोलते हैं, और नॉन लिविंग थिंग को एबायोटिक बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। इस तरह का सिस्टम होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है, जहां सर्वाइवल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनता है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है एनर्जी में। एबायोटिक कंपोनेंट में कभी कभी पूछा जाता है कि एबायोटिक में क्या होता है, एबायोटिक में क्या होता है और बायोटिक में क्या होता है। तो एबायोटिक में आपको देखना है एनर्जी होती है, एबायोटिक में एनर्जी होती है, वाटर है, फायर है, ठीक है, सॉइल है, ये एबायोटिक में आ गया। ठीक है, बायोटिक में क्या होता है बेटा? ग्रीन प्लांट है, जिसमें जान हो, ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर है, ठीक है, एनिमल है, ठीक है, मैन है। ये क्या है हमारे? ये क्या है हमारे? ये हमारे
बायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, ये बायोटिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, जिसमें जान होती है, राइट। इस तरह से आपको करना है। दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये आप याद रखना बेटा, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होती है, तो पहले आप यही आप समझो, इस उसमें यही चीज आपको समझनी है, ठीक है बेटा। तो अभी हम इसको रोक रहे हैं, ठीक है, ये 3 मिनट 4 मिनट की वीडियो है, एबायोटिक कंपोनेंट है। फिर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देख लेते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिए कि एक इन्वायरमेंट है एबायोटिक कंपोनेंट का, जैसे टेम्परेचर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, ये क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब यानी कि जैसे मान लिए कि इंजरी हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक, तो ये हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में आ जाता है फिश के, या किसी और जानवर को लेके आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने कवर कर दिया है। ऐसे धीरे धीरे आपको दो दो तीन तीन पॉइंट आपको बताए जाएंगे, ताकि आपका धीरे धीरे कवर होता रहे और 26 के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर लो और यूपीपीसीएस तक एक अच्छा रोल प्ले करो। थैंक यू।